वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 1700 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में करीब 1700 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रतीक्षा सूची से कैटेगरी वाइज पात्र 853 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। एमपी पुलिस में प्राइवेट एजेंसी की एंट्री, पब्लिसिटी का जिम्मा संभालने के साथ पुलिस नागरिकों के बीच कड़ी बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार अब अपने पुलिस के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट जनसंपर्क एजेंसी की सेवाएं लेने जा रही है। इस एजेंसी का पुलिस के कामों की पब्लिसिटी के साथ प्रदेश की जनता और पुलिस के बीच कड़ी स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए जिस तरह प्राइवेट जनसंपर्क एजेंसी की सेवाएं ली गई, जिसमें सोशल मीडिया टीम भी शामिल है, उसी तरह से अब मध्य प्रदेश पुलिस के लिए प्राइवेट एजेंसी की सेवाएं लेने का फैसला हुआ है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्राइवेट जनसंपर्क एजेंसी की सेवाएं लेने पर स्वीकृति दी है। दाल एवं खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंदौर में राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। दाल व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में काम आने वाली मशीनों व संयंत्रों की प्रदर्शनी इसी माह इंदौर में आयोजित होगी। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जा रही प्रदर्शनी ग्रेन एक्स का उद्घाटन 24 मार्च को प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। 24, 25 और 26 मार्च को लाभ गंगा कन्वेंशन सेंटर बाईपास आयोजित प्रदर्शनी में भारत के साथ 4 से ज्यादा देशों की 100 मशीन निर्माता कंपनीज हिस्सेदारी कर रही हैं। ऑल इंडिया दाल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने गुरुवार को ग्रीन एक्स के आयोजन और राज्यपाल के द्वारा उसके उद्घाटन की घोषणा की। नया एयर टर्मिनल में झलकेगी ग्वालियर की विरासत, अंतर्राष्ट्रीय बनेगा। ग्वालियर का नया एयर टर्मिनल प्रदेश में सबसे भव्य बनेगा। विश्व स्तरीय बनने वाले इस एयर टर्मिनल में विरासत की झलक तो दिखेगी ही, साथ ही हेरिटेज थीम पर इसका डिजाइन रखा गया है। नए एयर टर्मिनल की बाउंड्री वॉल का काम शुरू होने के बाद मुख्य भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली मुख्यालय स्तर से टेंडर लगाए गए हैं। इसमें पहले चरण का टेंडर 274 करोड़ का 1 अप्रैल को खोला जाएगा, जबकि दूसरा 12 अप्रैल को खुलेगा। नए एयर टर्मिनल के स्वरूप में खासतौर पर ग्वालियर के ऐतिहासिक वैभव को शामिल किया गया है। 6000 कांस्टेबल सहित 13000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती, सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। इसका फायदा प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। दरअसल वर्तमान में एमपीपी, ईबी, एमपी पुलिस के 6000 भर्तियों पर प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पुलिस ने 6000 और नई भर्तियां निकालने की घोषणा की है। सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 13000 शिक्षकों की भर्ती भी तत्काल निकाली जा रही है। एमपी के नाम एक और उपलब्धि, पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। पन्ना टाइगर रिजर्व में मिले 247 प्रजाति के पक्षी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व इस बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल सर्वेक्षण अवधि के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व में 247 पक्षी प्रजाति पाई गई। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व में सफेद पूंछ वाला आई ओरा पाया गया। उत्तरी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तर मध्य का सबसे संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व AIBA सेट होने के कारण प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर भी है। क्रमोन्नति और प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एमपी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में कर्मचारी प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसमें राज्य शासन को कर्मचारियों को ब्याज सहित एरियर का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों बच्चों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां 18 मार्च को शासकीय कर्मचारियों को होली के अवकाश दिए गए, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी स्कूल बच्चों और शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक इसको शिक्षा विभाग के प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान में होली के दूसरे दिन शनिवार यानी आज 19 मार्च को अवकाश घोषित किया गया है। 1776 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र 15 दिन में करना होगा ज्वाइन।
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल्स में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया और 1776 को ऑफर लेटर भेज दिए। हालांकि इसमें ओबीसी का एक भी उम्मीदवार शामिल नहीं। ऐसे में अब तक 13,757 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। लोक शिक्षण संचालनालय ने वेटिंग लिस्ट वाले टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 में 853 और वर्ग 2 के 923 उम्मीदवार के आदेश जारी किए हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी मिलेगा 1.60 लाख तक का लोन। किसानों के लिए खुशखबरी है, अब छोटे और सीमांत किसान बिना गारंटी के 1.60 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। खास बात तो यह है कि इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि से भी जोड़ दिया गया। वहीं सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले सभी बैंकों के प्रोसेसिंग चार्ज भी हटा दिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें किसानों को न सिर्फ खेती में सहायता मिलती है बल्कि आय भी दुगनी हो रही है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। यह प्रतियोगिता को स्पेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता और शानदार सतत विकास वाली संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता की थीम माय वैल्यू रखी गई है। यहाँ वैल्यू का तात्पर्य इस बात से है कि हम जैसा सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, जिस समाज में रह रहे हैं उसे किस तरह का आकार देना चाहते हैं। प्रतियोगिता में 25 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं, जिन्हें दो कैटेगरी 14 वर्ष तक के और 15 से 25 में विभाजित किया जाएगा। इसमें अधिकतम 700 शब्दों का होना चाहिए। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में लिखा होना चाहिए। जापानी भाषा में ऐसे 1600 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्वालियर का सिटी सेंटर बन रहा ग्रेटर नोएडा। शहर का रियल एस्टेट कारोबार अब मंदी से बाहर आ रहा है। ग्वालियर में 51 प्रोजेक्ट संचालित हैं। इसकी 60% संपत्तियों का विक्रय भी हो चुका है। सबसे ज्यादा विक्रय शहर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में हुआ। यहां बन रही टाउनशिप में 80% से अधिक फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। निवास के लिहाज से लोग सिटी सेंटर को ही सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये क्षेत्र ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित हो रहा है। वैसे शहर चारों ओर बढ़ रहा है। आसपास के जिलों के हिसाब से भी शहर की बसाहट हो रही है। इंदौर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों की पहल, फल फूल और सब्जियों से बना रही हर्बल कलर। मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल में इस बार एक अनोखी पहल की गई। इसके तहत इस जेल में बंद महिला कैदी हर्बल कलर तैयार कर रही हैं। अलग अलग गुनाह की सजा काट रही इन कैदियों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई। इंदौर सेंट्रल जेल के अधीक्षक अलका सोनकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल में बंद महिला कैदियों को यह खास हुनर सिखाया जा रहा है। इसके जरिए वो अलग अलग तरह के रंग तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म, कांग्रेस नेताओं भाजपा पर हमले जारी। दिग्विजय ने जगमोहन को दिए पद्म विभूषण पर सवाल। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कांग्रेस के भाजपा पर हमले जारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तब कश्मीर के प्रभारी होने पर स्पष्टीकरण मांगा, बल्कि तत्कालीन राज्यपाल को पलायन रोकने में नाकाम होने के बाद भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने पर सवाल खड़े किए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भाजपा संगठन और उसकी सरकारों की टैक्स फी के फैसले लेने और उसमें दिखाई कहानी के बाद भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का आक्रामक रुख जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगमोहन पर सीधा हमला बोला है। भोपाल में होली पर सांप्रदायिक सौहार्द दिखा। हुरियारों की चोली पर टोपी वाले रहीम ने पानी के टैंकर से बारिश की। इन दिनों हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच जिस तरह से दूरियां दिखाई जा रही हैं, मगर आज भी दोनों समुदाय के लोगों के बीच एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव है। ऐसा ही एक नजारा आज मध्य प्रदेश के भोपाल में दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें होली खेलने वाले हुरियारों की टीम पर पानी के टैंकर से एक मुस्लिम व्यक्ति बारिश करता दिखाई दे रहा है। होली पर आमतौर से देखा और सुना जाता है कि रंग डालने को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय एक दूसरे से भिड़ गए, मगर आज होली पर भोपाल में सोमवारा क्षेत्र में कोरोना काल के 2 सालों के बाद हुरियारों ने जमकर होली खेली। अहम फैसला, इंदौर के कुछ क्षेत्रों में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्तरां। प्रदेश भर के लिए श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। आईटी कंपनीज, बीपीओ, स्टार्टअप कंपनीज के लिए प्रदेश सरकार से राहत भरी खबर है। इंदौर कलेक्टर की पहल पर अब श्रम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों में होटल और रेस्तरां 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी। श्रम विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कलेक्टर मनीष सिंह की अब शहर के ऐसे सेक्टर की एक मीटिंग लेकर सामान्य गाइडलाइन जारी करेंगे। उन क्षेत्रों में 24 घंटे होटल रेस्तरां खोलने की अनुमति देंगे जहां अभी आईटी पार्क, आईटी कंपनीज, बीपीओ, टेलीकॉलिंग जैसे काम रात में भी हो रहे हैं। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया युद्ध अपराधी, रूस ने पलटकर दिया ये जवाब।
यूक्रेन पर रूस के हमले से आम नागरिकों पर हुए विनाशकारी असर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को एक युद्ध अपराधी बताया। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने इसे किसी राष्ट्राध्यक्ष का अक्षम्य बयानबाजी करार दिया। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि वो यानी पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। उसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति की टिप्पणियां ही पर्याप्त हैं। वो दिल से बात कर रहे थे और हमने टेलीविजन पर एक अन्य देश में हमले के जरिए एक नृशंस तानाशाह की जिन बर्बर कार्रवाइयों को देखा, उसके आधार पर वो बोल रहे थे। 1 अप्रैल से बदल रहे हैं वाहन से संबंधित ये नियम, जानना बेहद जरूरी। देश भर के ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल 2022 से वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग ने नई BH सीरीज शुरू की है 1 अप्रैल से, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के आधार पर किए जाते थे, लेकिन अब पुलिस स्टेशन नंबर भारत के लिए नए सीरीज के नंबर के तौर पर जारी किए जाएंगे। KCC में किसानों को मृत्यु की स्थिति में मिलेंगे 50,000 रुपए। ये योजना अगस्त 1998 में शुरू की गई थी और ये ऋण और कृषि कल्याण पर इनपुट के लिए गठित एक विशेष समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। KCC लोन किसानों को खेती, फसल और खेत के रखरखाव की लागत के लिए ऋण प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्तकर्ता के लिए बीमा कवरेज देता है। ये किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार नकदी निकालने की सुविधा प्रदान करता है। 21 मार्च से शुरू होगी नई ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत छिंदवाड़ा से इतवारी बड़ी रेल लाइन मार्ग पर 21 मार्च से नई ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि इस ट्रेन का भी किराया छिंदवाड़ा से इतवारी तक 60 रुपए होगा। हालांकि अभी किराए को लेकर आदेश नहीं आया। ये ट्रेन भी 8 बोगियों वाली होगी। CSE मेंस एग्जाम के नतीजे घोषित। 5 अप्रैल से इंटरव्यू, DAF फॉर्म भी जारी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने CSE मेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार UPSC CSE चयन की अंतिम प्रक्रिया में शामिल साक्षात्कार राउंड 5 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे। बता दें कि UPSC सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा ऑफलाइन मोड में 7 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। UPSC द्वारा जारी सूचना के मुताबिक सिविल सेवा मेंस परीक्षा के लिए कुल 1823 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया और उनके लिए DAF फॉर्म भी जारी किया गया है। इन जिलों में तीव्र लू चलने का अलर्ट। आज के बाद बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। गुजरात, राजस्थान की गर्म हवाओं और लू का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। दिन के तापमान में 40 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई और आने वाले दिनों में और भी पारा बढ़ेगा। MP मौसम विभाग ने आज को सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई, लेकिन कई जिलों में तीव्र लू चलने के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं ग्वालियर में आज से तापमान में गिरावट आएगी और पश्चिमी विक्षोभ से हवा में नमी आते ही हल्के बादल छा सकते हैं। रेलवे ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि, मिलेगा लाभ। रेलवे ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल रेलवे द्वारा कर्मचारियों को EAPAR को अपडेट करने की तारीख को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब कर्मचारी 15 अप्रैल तक APAR अपडेट कर सकेंगे। 15 अप्रैल के बाद कर्मचारियों को APAR अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं इसके जरिए प्रमोशन, वेतन और एनुअल रिटर्न भरने संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा पेंशन के लिए भी EAPAR जरूरी है। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश की परियोजनाएं शुरू करेंगे मोदी। औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर के सुनहरे दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए वो खुद जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इसके अलावा वो कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों से किसान तक, अगले कुछ दिन में करोड़ों लोगों को मिलेगी खुशखबरी। अगले कुछ दिनों में किसान से केंद्रीय कर्मचारियों तक को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल PM किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त आने वाली है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेंशनर्स को राहत मिलने वाली है। होली के बाद सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।